आप सभी दोस्तों का मैथ वाला 23 में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है लाइट के ऊपर कुछ सेशन करेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। लाइट होता क्या? लाइट की बात अगर करते हैं तो लाइट पे पहले समझिए। लाइट एक तरह का एनर्जी है। लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और लाइट ही एक ऐसा है जो वैक्यूम में भी जाता है। अब आप कहेंगे कि सर कोई भी चीज बिना मीडियम का नहीं जा सकता, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप समझिए कि सन है और यहाँ पे अर्थ है। यस, तो सन का जो लाइट है, रे है, वो अर्थ पे आ रहा है ना। स्पेस तो वैक्यूम है, स्पेस तो वैक्यूम है, वहां ट्रेवल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो लाइट एक तरह का एनर्जी है जो जिसको कोई मीडिया नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम वो ट्रेवल कर सकता है। इज इट क्लियर? समझिए, तो ये रेज के ऊपर चलता है, ठीक है। तीन तरह का रे होता है। एक पैरेलल रेज मतलब इस तरह का, क्लियर है? ये पैरेलल रेज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद आता है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि सारे जगह से रे आकर एक पॉइंट पे मिलता है। सारे जगह से रे आके एक पॉइंट पे मिलता है। आकर, मेरे वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, आकर एक पॉइंट पे मिलता है। तो रे का डायरेक्शन क्या है? इधर। सही ना रहा? मैंने क्या कहा? सारे जगह से रे आकर एक पॉइंट पे मिलता है। अब चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। याद होगा वो एक मिरर आता है नजदीक दूर देखने वाला, अभी उसका नाम नहीं बता रहा, चीज को समझिए। उस मिरर से क्या करते हैं हम लोग? सन, धूप जो आता है, धूप में ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे करके पेपर को जलाते हैं ना। तो पेपर कैसे जलता है मालूम है? मैं उस मिरर के द्वारा सन रेज को एक जगह इकट्ठा करता हूं, और वो इतना हॉट होता है कि पेपर जल जाता है। इज इट क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि कन्वर्जेंट रेज कैसे होता है? समझ में आ रहा है? इसके अलावा एक होता है और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब एक पॉइंट से जब रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डाइवर्जेंट मतलब समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? लाइट क्या होता है मालूम है? रेज समझ में आ रहा है? ये क्लियर है। चलिए, लाइट में क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? आखिर वहां तो ट्रेवल हो रहा है, साउंड भी तो होता है। होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। अगर साउंड का अगर होता ना तो स्पेस में इतना विस्फोट होता है, चंद्रमा पे, सन में इतना बड़ा बड़ा वोल्केनो ब्लास्ट होता है, वो क्या साउंड आता है? बोलो। सर लेकिन पाइप में फूंकते हैं, पाइप में बोलते हैं तो दूर खड़ा व्यक्ति भी सुन लेता है, हाँ या ना? लेकिन ऐसे बोलो तो आपको जोर से बोलना होगा। क्यों? आपका वॉइस डाइवर्ट फैल रहा है, और वहां पाइप के सारे मीडियम के सारे चल जा रहा है। समझ में आ रहा मेरी बात? साउंड को मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आता है बीम ऑफ लाइट। क्या आता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है भाई? तो बंडल ऑफ रेज, एक दो रे नहीं, बंडल ऑफ रेज अगर है तो इसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। चाहे वो पैरेलल हो, चाहे कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो, व्हाटएवर, दिस इज द बीम ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? सिंगल रे है तो वो रे है, मल्टीपल रेज है तो बीम ऑफ लाइट है। क्लियर है? याद है मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि बीम ऑफ लेजर लाइट बम्बार्डिंग करता है तो मैक्सिमम
निकल जाता है, एक आध गो मुड़ जाता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है न्यूक्लियस का? तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा रे बम्बार्डिंग करते हैं तो एक आध गो मुड़ता है, बाद बाकी डाइवर्ट होता है और मैक्सिमम निकल जाता है। तो वो दूसरा चीज है लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो अगर किसी समतल सरफेस पर पड़ के वापस उसी मीडियम में चला जाता है, बात को समझिएगा। अगर एक रे ऑफ लाइट एक समतल सरफेस पे पड़ के वापस उसी मीडियम में चला जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ये पड़ा और ये चला गया। क्लियर? यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर डालो तो इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ये वाला जो है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। क्लियर है? हाँ या ना? सही में है? ये जो है क्या है, मिरर है, जिसको इंक्लाइन प्लेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंक्लाइन या सर्फ माने मिरर का दो प्लेन मिरर। ठीक है? क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर बात करें, अगर यहाँ पे लॉ की बात करें, बात को समझिएगा, इसी में आप लोग को बता देते हैं। लॉ अगर बात करें तो पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे मिलेगा। क्या क्या मैंने कहा, चीज को समझिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम पॉइंट पे मिलेगा, ये पहला लॉ है, इसको याद रखिएगा। नंबर 2 क्या होता है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये 2 लॉ है। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब चीज समझिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही एक ही पॉइंट पे, मिरर पे मिलेगा, तीनों। हाँ तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मिरर पे एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ये पहला लॉ है। नंबर 2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? सही में है? एंगल आई जो है, एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन में, दोनों इक्वल ही होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कर लीजिएगा। सही में आ रहा कि नहीं? अब अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए, क्वेश्चन अगर बोला जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? बोलना क्या है कि भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल होती है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। बात को समझिएगा, मैं वापस बोल रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल क्रिएट होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यस, इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिगर में आपको समझा दिया कि हाँ इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, मिरर क्या है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आपको क्लियर करवाया
एक्सप्लेन किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉ भी क्लियर हो गया पूरा। अब इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रेगुलर का मतलब भैया क्या है? तो एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, मिरर है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जस्ट माइंड कीजिएगा मैं जो शब्द बोल रहा हूं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंक्लाइंड होता, मतलब इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है, तो वो ना उसी तरह पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड होगा। क्लियर है? सही में आया या नहीं आया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसी तरह पैरेलल बीम ऑफ लाइट की तरह ही जाएगा वापस, जैसे जिस तरह से आएगा उसी तरह से वापस जाएगा अगर वो प्लेन मिरर पे आता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा भाई? कुछ नहीं। अगर आड़ा तिरछा मिरर है, मिरर आड़ा तिरछा हो सकता है भाई। अगर मैंने आड़ा तिरछा मिरर किया, फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बात को समझिएगा, ये पैरेलल है या नहीं है एक दूसरे के? पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा, लेकिन वो पैरेलल वापस जाएगा नहीं, पैरेलल वापस जाएगा नहीं। तो जाएगा कैसे भाई? ये देखो इधर ही चला गया, क्योंकि सरफेस इधर है, सरफेस का मोड ऐसे है, तो किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। ये ऐसे जाएगा, ये अपना सिंपल जाएगा। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो ए डैश तो यही हो गया है ना, बी डैश यहाँ हो गया, सी डैश यहाँ हो गया। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ द सरफेस, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ द सरफेस बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में यही होता है। क्या होता है भाई? ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब उस मिरर पे पड़ेगा, कर्व मिरर पर पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, कर्व मिरर पे पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ कर्विंग लाइट्स आर रेज आर रिफ्लेक्टेड। These are the called diffuse reflection of light.